Hello and welcome in this video. In this video, we will discuss about the first chapter of Civics Class 8th, our Constitution. So let us start. In our Constitution, first we have to understand what is rules and why there is need a set of rules. Okay. So according to your book paragraph, family is the basic unit of society. It comprises of various institutions and organizations at different levels. The smooth functioning of all such units depends upon certain rules and laws which are recognized by a country or a community to regulate the actions of its member. Okay, just we know कि in our society the basic unit, the smallest unit of the society is a family. हमारा जो परिवार होता है वो सोसाइटी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी सोसाइटी का जो दायरा है, जो स्पेस है, वो बढ़ता चला जाता है. It comprises of various institutions and organization at different level. सोसाइटी बहुत ही डिफरेंट स्टेजेस को लेकर के मिल के बनी हुई होती है, जिसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. तो सब कुछ मिल कर के हमारा सोसाइटी बनता है. द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल सच यूनिट्स, और सभी ऑर्गेनाइजेशंस, सभी यूनिट्स आसानी से इजीली वर्क करें, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक प्री डिफाइंड लॉ हो या प्री डिफाइंड एक सेट ऑफ रूल हो. ओके, थिंक ऑफ व्हाट would happen if we all do not follow traffic rules while driving or walking on the road. सोचो कि अगर हम ड्राइविंग कर रहे हों या सड़क पे ही चल रहे हों और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करें तो क्या होगा? एक्सीडेंट, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, जैम. ठीक है. तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए, एक्सीडेंट को कम करने के लिए, ट्रैफिक जाम ना हो, तो हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. वैसे ही हमारे सोसाइटी में लाइफ इजी गोइंग हो, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, कंट्राडिक्शन ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रूल्स सेट किए हैं जिसको हर एक व्यक्ति को मानना कंपलसरी है. वी ऑल नीड टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रेगुलेट आवर डे टू डे लाइफ. ठीक है. नेक्स्ट वन इज रूल्स ऑफ लॉ. Rules of law means that every citizen of the country is equal in the eyes of law. First thing is, every person is same, is dealt by the law equally. यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सिटीजन की बात कही गई है बेटा. सिटीजन मीन्स जो लॉ उन्हीं के लिए इक्वल होंगे जो इंडिया का सिटीजन होगा. ठीक है. अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन नहीं है तो उसके लिए लॉ अलग हो सकते हैं. But if the person is a citizen of India, either rich, either poor, either powerful, either elected member or either selected member, so each and everyone is equal before the law. Eyes of law, equal in the eyes of law का मतलब है कि कानून की नज़र में. ओके. Second, there is no discrimination on the basis of caste, religion, sex, social और इकोनॉमिक स्टेटस. कानून की निगाह में लॉज
इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करता हो। ठीक है, एवरीबडी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अ सेट ऑफ लॉज। हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ रूल्स को, लॉज को मानना कंपलसरी है। बी इट द पीपल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट का आदमी हो, और द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, चाहे वो मिनिस्टर ही क्यों ना हो, हु फॉर्म द गवर्नमेंट। Rule of law is the basic foundation of a democratic setup and the basis of all type of equalities. Just we know कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्मूथ फंक्शन कराने के लिए सेट ऑफ लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस का होना बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है ना, जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो घर के भी कुछ रूल्स हैं। आप कोई भी सामान इधर उधर फेंकते हो तो मम्मी डांटती है ना। ठीक है, मम्मी सिखाती है ना कि ये इन चीज़ों को ऐसे रखना है, तो वो घर का रूल है। क्लियर? वैसे ही सोसाइटी का भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। फिफ्थ वन इज रूल ऑफ लॉ डिमांड्स दैट दोज हु आर ऑक्युपाइंग पोजीशन ऑफ पावर शुड नॉट बी अलाउड टू एक्ट इन एन आर्टिवरी और एन अनलॉ मैनर। रूल या लॉज का बेनिफिट ये भी है कि इसको सभी को मानना है, और जो पावर में है, जो मिनिस्टर है, सपोज करो जो हाई पोजीशन में है, वो इन रूल्स को तोड़ नहीं सकते। ठीक है ना, दे हैव टू फॉलो द सेट ऑफ रूल। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाने ढंग से। वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जितना भी पावरफुल पर्सन हो, अपने मनमाने ढंग से रूल्स एंड लॉज को यूज़ नहीं कर सकता। The common man should be provided protection by law to enable him or her to enjoy equal rights, but the common man should be provided protection by law to enable him or her to enjoy equal rights. और common man means आम आदमी को ये रूल्स और रेगुलेशंस प्रोटेक्शन अवेलेबल कराते हैं कि वो अपने राइट्स को, अपने इक्वलिटीज़ को, अपने आज़ादी को इंजॉय कर सके। और पावरफुल पर्सन, जैसा अभी फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है, पावरफुल पर्सनस को वो रेगुलेट करते हैं कि आप अपने हद में रहिए, डोंट क्रॉस द लिमिट। और कॉमन मैन्स को आज़ादी देते हैं कि दे इंजॉय देयर फ्रीडम्स। बट लेट अस नॉट फॉरगेट दैट इक्वल राइट्स आर नॉट पॉसिबल विदाउट डिस्चार्जिंग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन इक्वल राइट्स को इंजॉय करने के लिए सभी को अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? देयर इज अ लिटिल बिट मिस्टेक इन स्पेलिंग। पहला ये जो अकाउंट्स ट्यूशन है वो एक में है, अलग अलग है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स है, फंडामेंटल रूल। फंडामेंटल रूल्स मीन्स बेसिक रूल्स थ्रू विच द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री फंक्शन, जिसकी जिसकी मदद से, जिसके गाइडलाइन से किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट फंक्शन करता है, वर्क करता है। सेकेंड पॉइंट, इट कंटेन्स द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया है कि किस डिपार्टमेंट का, किस पोस्ट का क्या पावर होगा और क्या फंक्शन होगा, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट और इंस्टीट्यूशंस में क्या रिलेशनशिप होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया है। इट ऑल्सो डिफाइंस द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि जो इंडिया का सिटीजन होगा उसके राइट्स, उसके अधिकार क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हैं, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। नॉट
द पर्सन दोज वन आर नॉट अ सिटीजन। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बात हो रही है जो इंडिया का सिटीजन है, भारत का नागरिक है। जो भारत का नागरिक नहीं होगा उसके लिए राइट्स, उसके लिए लॉज अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, in the Indian democratic setup, the constitution is the pivot means महत्वपूर्ण, and the primary source of our laws. Through constitution is a book who provides a very important source of information about the laws and rules, जहाँ पर सारे नियम कानून लिखे गए हैं कि किस व्यक्ति का क्या अधिकार है, किस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, किस इलेक्टेड पर्सन का क्या फंक्शन होगा, क्या पावर होगा, सब कुछ इसमें लिखा गया है। ठीक है। एंड द every organization, every institutions perform their duties according to the guidelines of constitution. सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्क पावर फंक्शन है, प्रेसिडेंट का क्या पावर फंक्शन है, प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर एंड फंक्शन है, सब हर एक व्यक्ति का, चीफ मिनिस्टर का क्या पावर एंड फंक्शन है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और उसी के अकॉर्डिंग सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते हैं। It gives a detailed description of fundamental principles on the basis of which the laws are made and the country works. ठीक है, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिसकी मदद से कंट्री के सभी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है? एज वी नो, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। वास्ट कंट्री मीन्स बहुत बड़ा कंट्री है। ठीक है। द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इट लाइज सेकेंड इन द वर्ल्ड, बट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इट लाइज सेवेंथ इन द वर्ल्ड। ओके, तो एरिया के आधार पे भी, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बड़ी कंट्री है, विद वेरियस फिजिकल, कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटीज़। इंडिया एक ऐसा कंट्री है, बड़ा कंट्री होने के साथ साथ यहाँ बहुत अलग अलग तरह के डाइवर्सिटीज़ है। फिजिकल डाइवर्सिटीज़ मीन्स कहीं पे माउंटेन है, कहीं डेजर्ट है, कहीं ओशन है, ओके, कहीं प्लेन है, कहीं प्लेट्यू है। कल्चरल डाइवर्सिटीज़ मीन्स एज वी नो इन इंडिया देर आर मैनी पीपल्स, दोज वन आर लिविंग देयर डिफरेंट कल्चर। उनकी अलग अलग सोसाइटी होती है, अलग रिलीजन है, अलग ट्रेडिशंस हैं, अलग फूड पैटर्न है, ठीक है, अलग ड्रेस है, अलग अलग मिथ्स हैं, एंड सोशल डाइवर्सिटी दे। और कोई घने जंगलों में रह रहा है अभी, कोई अर्बन एरियाज़ में रह रहा है, कोई रूरल एरियाज़ में रह रहा है। ठीक है, तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। तो इतनी जब अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं तो सभी के लिए ऐसा मानना कि सभी लोग अपने ड्यूटीज़ को, अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिसके लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिखे हुए रूल्स की ज़रूरत पड़ती है जिसकी मदद से वो अपने लाइफ को ईजी बना सकें। सेकेंड पॉइंट, डिफरेंट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स, different languages, different lifestyle, different beliefs and action, maybe they all are agree or not agree on all the issues of country. Just I told you, in India there are different people, those one have different language, culture, tradition, so it is not possible for every to make a unified, a universal decision for the development of the country. That's why there is a need of constitution जो सभी को रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू कंबाइंड कर सकती हो, एक कर सकती हो। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स and laws affect able to almost all as the basis of life and governance of a country. Constitution is a multi-purpose document which factor our needs, requirement, future aspiration and ideals set before us. कॉन्स्टिट्यूशन हमको एक ऐसा फ्यूचर अवेलेबल कराती है जो हमारे लिए आइडियल हो, जो हमारे लिए ज़रूरी हो। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स द फॉलोइंग पर्पजेस।
कॉन्स्टिट्यूशन हमको कुछ फ़ायदे भी देती है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, अभी लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा, और कॉन्स्टिट्यूशन से हमको क्या क्या मिलता है वो भी देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन से हमें इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन गार्ड्स आवर नेशनल इंटरेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट को, हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोवाइड्स सर्टेन सिग्निफिकेंट गाइडलाइंस दैट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। ठीक है, हमारे गवर्नमेंट को गाइड करता है कि कैसे आप डेमोक्रेटिक सेटअप सिस्टम को यहाँ बना के रखेंगे। इट लेज डाउन रूल्स एंड प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट मिस यूज़ ऑफ पावर एंड अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें बचाता है उन लोगों से जो अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इट इंश्योर दैट द मेजॉरिटी ग्रुप डज नॉट डोमिनेट द माइनॉरिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन ही, हाँ, उन माइनॉरिटीज़ मीन्स उन लोगों को कहा जाता है जो संख्या में कम है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी पर्सन से बचाती है। ठीक है, जो सपोज़ करो कोई 10 लोग हैं, कहीं कोई लोग 100 लोग हैं, तो 10 लोग मजबूरी में रहेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल है उस वो ये कहता है कि माइनॉरिटीज़ के साथ भी इक्वली ट्रीट करना सभी की मजबूरी है या फिर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जिसकी मदद से माइनॉरिटीज़ पर्सनस भी अपने फ्रीडम को, अपने इक्वलिटीज़ को इंजॉय करते हैं इक्वली। It ensures that majority groups are not deprived to the benefits available to the majority groups. Minorities का विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो लोग मेजॉरिटी में हैं और जो फैसिलिटीज़ वो इन्जॉय कर रहे हैं वो माइनॉरिटीज़ भी करेंगे, ऐसा बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इट गारंटीज सर्टेन राइट्स बेस्ड ऑन इक्वलिटी टू इस्टेब्लिश सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इसमें बताया गया कि सभी व्यक्ति सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली बराबर है। It plays a crucial role in a democratic societies toward the achievement of desired goal. Okay, so thank you. This one is the last slide. In next video we will discuss the next topic of the same chapter. Okay, thank you all.